हमने ऑपरेटर स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 2 दिन पहले और वहाँ पर देखा था कि ऑपरेटर होता क्या है। तो ऑपरेटर इट इज जस्ट अ सिंबल यू विच रिप्रेजेंट्स एक्चुअल सम काइंड ऑफ एक्शन और सम काइंड ऑफ फंक्शनलिटी। जैसे 10+20 रिप्रेजेंट करता है एडिशन ऑफ टू नंबर्स, 20 - 10 सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स। तो इसमें से हमने देखा था कि ऑपरेंड्स क्या होता है। ऑपरेंड्स इज नथिंग बट अ इनपुट गिवन टू योर ऑपरेटर, और फिर जो नंबर ऑफ इनपुट्स देंगे हम ऑपरेटर को, उस बेसिस पे हमारे पास 3 टाइप ऑफ ऑपरेटर्स है: यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जिसे सिंगल ऑपरेंड एज अ इनपुट होगा। बाइनरी ऑपरेटर्स दीज आर दी ऑपरेटर्स विच विल वर्क ऑन टू ऑपरेंड्स, जिसे दो आपके ऑपरेंड्स इनपुट रहेंगे। टर्नरी ऑपरेटर्स दीज आर दी ऑपरेटर्स विच वर्क्स ऑन 3 ऑपरेंड्स, मतलब उसे 3 ऑपरेंड्स इनपुट रहेंगे। और बेसिस ऑफ फंक्शनलिटी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड, ये सारे ऑपरेटर्स। देन स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर, प्लस प्लस ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, रिलेशन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, कंडीशनल, न्यू ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर, इंस्टेंस ऑफ और एलिप्स। ऐसे बहुत सारी 13 कैटेगरीज, उसमें से हमने ऑलमोस्ट क्लोज टू 5 कैटेगरी के ऑपरेटर्स कवर किए थे। उसमें से सबसे पहले हमने देखा था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। ये सारे बाइनरी ऑपरेटर्स है, ये सारे बाइनरी ऑपरेटर्स है, और दे आर वर्किंग ऑन 2 इनपुट्स, मतलब 2 ऑपरेंड्स पे काम करते हैं। इनका इनपुट टाइप क्या होगा? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, मतलब बूलियन छोड़ के सारे, जो भी बूलियन छोड़ के सारे जो भी डेटा टाइप्स है ये सारे उसे इनपुट रहेंगे। और उसे आउटपुट क्या रहेगा? आउटपुट भी आपका नंबर टाइप का रहेगा। वी हैव लिस्टेड डाउन ऑल दी ऑपरेटर्स, प्लस इनपुट रहेगा आपका बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर सारे के लिए। और ये सारे बाइनरी ऑपरेटर्स है, और आउटपुट भी आपका नंबर टाइप का जनरेट होगा। आउटपुट विल बी आइदर इंट, लॉन्ग, फ्लोट और डबल। प्लस करता है मैथमेटिकल एडिशन, माइनस करता है मैथमेटिकल सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन डज मैथमेटिकल मल्टीप्लीकेशन। ठीक, ऑनलाइन माई स्क्रीन इज प्रॉपरली विजिबल, राइट? एंड देन डिवाइड डज मैथमेटिकल डिवीजन ऑपरेशन, और वहां पर आपको मिलेगा क्वोशिएंट एज आउटपुट। और मॉड में आपको परसेंटेज नहीं मिलता, मॉड में आपको परसेंटेज नहीं मिलता, इट गिव्स यू रिमाइंडर। व्हाट इज द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द एलिमेंट और आफ्टर डिवाइडिंग द नंबर? आपका क्या बनेगा वहां पर? रिमाइंडर। वहां पर हमने देखा था कि रिजल्ट क्या रहेगा। अगर आपका ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 बाइट, शॉर्ट, इंट, कैर टाइप का है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे अरिथमेटिक, तो आपका आउटपुट आएगा इंट। अगर दोनों में से कोई एक ऑपरेंड आपका लॉन्ग टाइप का है तो पूरा आपका आउटपुट रहेगा लॉन्ग टाइप का। दोनों में से कोई भी एक इनपुट आपका फ्लोट टाइप का है तो पूरा आउटपुट आपका रहेगा फ्लोट टाइप का। इफ वन ऑफ द ऑपरेंड इज ऑफ टाइप डबल, तो पूरा आउटपुट आपका रहेगा डबल में। फिर उसके बाद हमने देखा था कि अगर हम इस नंबर्स को जीरो से डिवाइड करने का ट्राई करते हैं, इफ यू ट्राई टू डिवाइड अ नंबर बाय जीरो, दैट इज बाइट, शॉर्ट, इंट, कैर, लॉन्ग, डिवाइड, आप डिवाइड करो या मॉड ले लो, दोनों में भी आपको क्या एक्सेप्शन आएगा? अरिथमेटिक एक्सेप्शन, डिवाइड बाय जीरो, मतलब आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। देन फ्लोट और डबल को आप अगर डिवाइड करते हो जीरो से, तो आपको आउटपुट मिलेगा इन्फिनिटी, दैट विल बी द वैल्यू। और फ्लोट और डबल को अगर आप मॉड लेते हो जीरो के साथ, तो आपका आउटपुट आएगा नॉट अ नंबर, एन प्रिंट होगा। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। अगर 123 को आप मॉड लेते हो 10 के साथ, व्हाट विल द आउटपुट सुयश? 123 मॉड 10, 10 3, 123 by 10, 12, 12 mod 10, 2, 12 by 10, 1, perfect, 1 mod 10, 1, 1 by 10, 0, that will be 0. 864 mod 10, 4 लास्ट डिजिट मिलेगा mod में। 864 by 10, 86, 86 mod 10, 6, और 86 by 10, 8, 8 mod 10, 8, 8 by 10, 0। ये कुछ एग्जांपल्स देखे थे। अगर x का वैल्यू है 4456, तो x by 10 आपको मिलेगा आउटपुट 45।
45 10, 45 by 10 आपको आउटपुट मिलेगा 4, दैट इज द क्वोशंट। ये कुछ हमने फर्स्ट देखे थे, and then we actually that was the first day we have seen arithmetic operators, and second day we have seen shorthand arithmetic operators। ये भी arithmetic operators है लेकिन we have the short form। जैसे आप int a equal to 10, इससे आप लिख रहे हो a equal to a plus 10, मतलब a की जो existing value थी 10 उसमें और 10 ऐड कर रहे हो, तो सेम चीज आप ऐसे लिख सकते हो a space plus equal to 10, और यहाँ पर आउटपुट आएगा आपका 20। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आप सेम चीज कर सकते हो, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड या आपका सबट्रैक्ट, सबके लिए आप a स्पेस माइनस इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू डिवाइड इक्वल टू मॉड इक्वल टू, तो सबका मतलब ये होता है शॉर्टकट। उसके बाद हमने देखा था कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि लेफ्ट हैंड आपका जो भी रहेगा दैट विल बी अ वेरिएबल, राइट हैंड साइड की वैल्यू आपको किससे असाइन होगी, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हमेशा रहेगा, वेरिएबल। राइट हैंड साइड में क्या हो सकता है आपका, डायरेक्ट वैल्यू हो सकता है, एक्सप्रेशन हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, फंक्शन कॉल भी हो सकता है। देन स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर प्लस, अगर दोनों ऑपरेंड में से कोई एक भी स्ट्रिंग होता है तो आपका पूरा आउटपुट रहेगा स्ट्रिंग। इट विल डू अ स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, मतलब दो चीजों को एक साथ लिखना, राइटिंग टू थिंग्स टुगेदर, राइट। और जो भी एक्सप्रेशन आप सॉल्व करते हो दैट विल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इट विल फॉलो बॉटमोस्ट रूल। और ये कौन सा ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर। देन दिस वाज द लेटेस्ट वन वी हैव सीन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यहाँ पर दो टाइप है, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। वैसे ही माइनस माइनस, प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। अभी इन दोनों ऑपरेटर में प्लस प्लस हो या माइनस माइनस, दोनों में क्या होता है, ये दोनों आपके यूनिरी ऑपरेटर्स हैं। यूनिरी ऑपरेटर्स मतलब कितने इनपुट पे काम करेंगे, ओनली वन। और जो भी इनपुट रहेगा वो कौन से टाइप का होना चाहिए, वेरिएबल टाइप, दैट विल बी वेरिएबल। और ये कौन से टाइप ऑफ वेरिएबल पर काम करेगा, बूलियन छोड़ के सारे, बूलियन छोड़ के सारे जो भी आपके बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, ये सारे जो भी वैल्यूज है इन टाइप पर वो काम करेगा, बूलियन छोड़ के, एक्सेप्ट बूलियन इट विल वर्क। ये प्लस प्लस क्या करता है, जो एग्जिस्टिंग वैल्यू आपके वेरिएबल की उसको इंक्रीज करेगा बाय 1 से, और माइनस माइनस क्या करेगा, इट विल डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ वट एवर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। अगर पहले कुछ 5 वैल्यू है तो प्लस प्लस इंक्रीज करेगा बाय 1 दैट इज 6, और 5 है तो उसका माइनस माइनस करेंगे तो 4 होगा। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट। प्री और पोस्ट में क्या डिफरेंस है, प्री में क्या करते हैं हम, वेरिएबल के पहले एज अ प्रीफिक्स वेरिएबल, मतलब दैट ऑपरेटर भी अप्लाई। इस केस में क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट मतलब वेरिएबल वैल्यू विल बी इंक्रीज्ड बाय 1 इमीडिएटली बिफोर परफॉर्मिंग एनी अदर ऑपरेशन। यहाँ पर देखो इंट इक्वल टू 10 प्लस प्लस है, मतलब आपका आउटपुट मिलेगा 11। पोस्ट इंक्रीमेंट में भी आपकी वैल्यू इंक्रीज होती है बट आफ्टर परफॉर्मिंग एनी अदर ऑपरेशन, ये हमने देखा था लास्ट क्लास में। और फिर यहाँ पर आप लिखते हो इंट इक्वल टू 10 और a प्लस प्लस का मतलब होता है, अभी देखो इस लाइन के बाद यहाँ पर भी वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज ही हो रही है, राइट। पोस्ट के बाद हम देखते थे प्री डिक्रीमेंट। प्री में क्या होगा, बिफोर परफॉर्मिंग एनी अदर ऑपरेशन आपका वेरिएबल का वैल्यू डिक्रीमेंट होगा यहाँ पर, और पोस्ट में क्या होगा, आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल अदर ऑपरेशंस। यहाँ पर देखा था हमने, देखो यहाँ पर इंट इक्वल टू 5 और इंट बी इक्वल टू प्लस प्लस। यहाँ पर दो ऑपरेशन है, एक असाइनमेंट और दूसरा है यूनिरी ऑपरेटर आपने लगाया, कौन सा, प्री इंक्रीमेंट। इस केस में दो ऑपरेशन, दोनों में से कौन सा पहले ऑपरेशन होगा, दोनों में से होगा प्री इंक्रीमेंट। पहले क्या होगा, वेरिएबल का वैल्यू इंक्रीज होगा, वेरिएबल वैल्यू विल बी इंक्रीज बाय 1 एंड दैट इंक्रीमेंटल वैल्यू विल बी असाइन टू बी। क्या होगा यहाँ पर, a का वैल्यू पहले इंक्रीज होगा बाय 1, तो a का वैल्यू था 5, तो 5 विल बी इंक्रीज टू 6 एंड 6 विल बी असाइन टू b। यहाँ पर देखें इन b इक्वल टू a प्लस प्लस, इस केस में हो रहा है b का वैल्यू कुछ कौन सा मिल रहा है, इंक्रीमेंट होने से पहले। सो फर्स्ट वैल्यू ऑफ a विल बी असाइन टू b दैट इज बिफोर इंक्रीमेंटिंग। वैल्यू असाइन होने के बाद a का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। सो b वैल्यू विल बी 5
and A will be 6. Similarly for the decrement also, पहले value decrease होगा यहाँ पर और that decremented value will be assigned to B and A will be 4 and as well as B will be 4. In this case A will be 4 but B will be 5 because यहाँ पर A का value बाद में decrease होगा, पहले assign होगा. So decrement होने से पहले A की value कितनी थी 5. So 5 value will be assigned to B and after that assignment A value will be decremented by 1. यहाँ पर हमने दूसरा ऑपरेशन देखा था, पहले असाइनमेंट देखा था, फिर हमने इंटरमीडिएट ऑपरेशंस देखे थे. अभी यहाँ पर देखो दो ऑपरेशंस ए प्लस प्लस और प्लस. यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? मैथमेटिकल एडिशन और दूसरा आपका पोस्ट इंक्रीमेंट. अभी प्रेफरेंस किसे मिलेगा? प्लस ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेशन प्लस को प्रेफरेंस मिलेगा. अब यहाँ पर प्लस प्लस बी और ये प्लस किसे प्रेफरेंस मिलेगा? प्री इंक्रीमेंट. पहले वेरिएबल का वैल्यू चेंज होगा और बाद में वो अरिथमेटिक एडिशन में यहाँ पर होगा. तो a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3. तो इस केस में आपका तो यहाँ पर देखो a प्लस प्लस पहले क्या होगा? पहले ये ऑपरेशन होगा. दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन दैट विल बी डन. प्लस और a का वैल्यू पहले एडिशन के लिए यूज होगा, दैट इज 1 1 प्लस यहाँ पर प्लस प्लस b मतलब b का वैल्यू इमीडिएटली इंक्रीज होगा. 2 विल बी इंक्रीज टू 3. 1 प्लस 3 एंड सिमिलरली लाइक आफ्टर दिस प्लस again minus minus c. So c will be decremented immediately, that will be 2. तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2. 1 plus 3 plus 2, आंसर would be 6. सेम हमने यहाँ पर देखा था, जो कैरेक्टर के लिए हमने करके देखा. सो दैट वाज द सेम थिंग. These are the operators we have seen. So what operators are left out? Today we'll be talking about next category of operator, that is comparison. और इन्हें रिलेशनल ऑपरेटर भी बोला जाता है. वी आल्सो कॉल इट एज रिलेशनल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर्स. अभी इसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं? व्हाट आर द ऑपरेटर्स वी हैव? व्हाट आर द ऑपरेटर्स वी हैव? यस, we'll have operator, meaning, type, input और output. See this. कैसे रीड करोगे इसे? ये रीड होगा ग्रेटर देन. कैसे रीड करोगे आप? ग्रेटर देन. टाइप कौन से टाइप का ऑपरेटर है? बाइनरी ऑपरेटर. मतलब 10 इज ग्रेटर देन 30. ये होगा आपका बाइनरी ऑपरेटर. इनपुट क्या होगा इसे? व्हाट इज द इनपुट डू यू थिंक गाइस? ट्रू ग्रेटर देन ट्रू चलेगा? नहीं चलेगा. तो आपको क्या चाहिए? बाइट डॉट इंट लॉन्ग कैर लोड डबल. आउटपुट, what is the output in this case? 10 is greater than 20. what is the output? True or false? तो आपका आउटपुट रहेगा एग्जाम्पल 10 is greater than 20. आपका आउटपुट क्या मिलेगा? फॉल्स. 10 is greater than 20. आउटपुट मिलेगा आपको फॉल्स.
इसे रीड करते ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये भी बाइनरी ऑपरेटर है। इसका भी आउटपुट आपका हमेशा, तो याद रखना पहले ही सबका आउटपुट क्या रहने वाला है आपका, ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन इक्वल टू, इक्वल इक्वल टू, और लास्ट में आता है आपका नॉट इक्वल टू। इसे रीड करोगे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये लेस देन, इक्वल टू, इट इज इक्वल इक्वल टू, इक्वल इक्वल, दिस इज नॉट इक्वल टू। 10 less than 20, the true statement should be 10 is greater than or equal to 20. What is the output? False. 10 is greater than or equal to 20, false. 10 is less than 20, it's a true statement, the true statement. 10 is less than or equal to 20, the true statement. 10 equal to 20, what is the output? False. Then 10 not equal to 20, it's a true statement, with output as true. ये भी बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। अभी इन दोनों को अभी देखो ध्यान से देना, इक्वल इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, इन्हें आप इनपुट देखो क्या दे सकते हो, आप इनपुट आप नंबर भी दे सकते हो और बूलियन भी दे सकते हो, बूलियन भी दे सकते हो और एनी अदर, एनी अदर टाइप, मतलब कोई भी टाइप का इनपुट दे सकते हो आप, लेकिन कंपलसरी क्या है, मस्ट बी ऑफ सेम टाइप। क्या होना चाहिए? सेम टाइप का डेटा होना चाहिए, सेम टाइप। यहाँ पर भी सेम, आप बुलियन भी दे सकते हो। दोनों सेम टाइप के होना चाहिए, दैट इज द, these are the we have different relational operators। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सबका आउटपुट आप देखो, यहाँ पर आउटपुट आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो इट विल बी, so everywhere you will see this output is इनपुट, यहाँ तक आपको सोचना की जरूरत है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इन सबको इनपुट क्या है, स्ट्रिक्टली नंबर टाइप, स्ट्रिक्टली क्या है, नंबर टाइप, बूलियन छोड़ के, और आउटपुट क्या होगा आपका, बूलियन। इन्हें आप बूलियन भी दे सकते हो, कोई भी टाइप का दे सकते हो डेटा, लेकिन कंपलसरी क्या है, दोनों सेम टाइप का होना चाहिए, so you will get the output as, let's head over to the id। Ten is greater than 20, 10 is less than 20, 10 is greater than 20, 10 is less than 20, equal to 20, not equal to, क्या आउटपुट आएगा फटाफट, will be false, will be also, will be true, this is false, this is true, this is false, this आउटपुट हमेशा आपका रिलेशनल टाइप का कैसे रहने वाला है, रिलेशनल ऑपरेटर का आउटपुट बूलियन टाइप का, व्हाट इज द टाइप वी हैव।
सिंपल। ये चलेगा ऐसे? यू विल गेट कंपाइल टाइम एरर इन दिस केस, क्योंकि ये बूलियन के लिए नहीं चलेगा, इट विल नॉट वर्क फॉर द बूलियन। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मिलेगा कंपाइल टाइम एरर। यहाँ पर क्या रहेगा आपका आउटपुट? इट विल बी ट्रू। और यहाँ पर ट्रू क्यों रहेगा? ट्रू नॉट इक्वल टू ट्रू, यू आर सेइंग ट्रू इज नॉट इक्वल टू, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू नॉट इक्वल टू फॉल्स, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। फॉल्स नॉट इक्वल टू फॉल्स, द फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स इक्वल टू फॉल्स, सिंपल। देखो लास्ट वाला, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू। ध्यान देना, ट्रू फॉल्स क्या रहेगा? एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व होगा, लेफ्ट टू राइट? पहले क्या सॉल्व होगा? 1 more 2, what is the answer? 1 more 2, 1, 1 equal to 0, false, we get false। false। what is the output in this case? 1 by 2, what is 1 by 2? 1 by 2 will be 0, 0 equal to 0, 0 equal to 0 will be true, get true। simple। 5 more 2, 5 more 2 will be 1, so 1 equal to 1, that will be a true statement, it will be true statement। now I have two numbers, I have two numbers, 100 and 100। so can I say number 1 is greater than number 2? What is the output in this case? It will be false, it will be false, it will be false। Now if I change this to some other number, let's say greater than 200, it will give you changed value, false। सिंपल, यही है आपका रिलेशनल ऑपरेटर, ज़्यादा कुछ में खास नहीं है। so you will get the input
ऑफ बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट कैर इसके लिए ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू इक्वल टू नॉट इक्वल टू के सबके लिए तो नंबर चलेगा बाय डिफॉल्ट। बूलियन किसके लिए चलेगा बस इक्वल टू और नॉट इक्वल टू के। तो योर इनपुट बूलियन विल वर्क ओनली फॉर इक्वल टू एंड इक्वल, बाकी तो सबके लिए चलेगा। आउटपुट हमेशा आपका क्या रहने वाला है, सिंपल। ओके, so we have next category that is called as logical operators. Logical operators. So what are these logical operators? How they help you? What are the logical operators we have? So same questions we will ask, same set of questions. What is the input? What is the operator? What is the meaning? All the questions we are going to ask exactly same. So operator we have, what is this called as? This is called as logical AND. Called as logical AND. What is this called as? This is called as logical AND. And what is the type? Type matlab number of operands. How many operands are required? They are called as binary. Output आपका रहेगा boolean. आउटपुट रहेगा boolean और इनपुट भी रहेगा boolean. इनपुट भी रहेगा boolean और आउटपुट भी रहेगा boolean. I will talk about that how it is working actually. Let's say मैं यूज कर रहा हूँ, अभी दोनों इनपुट क्या होना चाहिए, इनपुट होना चाहिए boolean और आउटपुट भी आपका रहने वाला है boolean. मतलब input is also boolean and output is also boolean. How many number of operands it will have? Two. राइट, तो कैसे आउटपुट आएगा विल चेक, वी विल। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इनपुट टाइप क्या होने वाला है, boolean, और आउटपुट टाइप होने वाला है। एग्जांपल आल्सो विल टॉक अबाउट, इट्स ए ट्रू एंड ट्रू, तो आपका आउटपुट मिलने वाला है ट्रू। तो ये कैसे आउटपुट आता है, दिस इज द इनपुट, वी विल टॉक अबाउट दिस हाउ द इनपुट इज टेकन। देन वी हैव सेकंड, that is called as or. What is that? Logical or. बाकी सेम चीज और भी ट्रू आएगा। और लास्ट में आता है आपका, दिस इज कॉल्ड एज लॉजिकल, ये है यूनिरी ऑपरेटर, ये है यूनिरी ऑपरेटर। इनपुट रहेगा बूलियन और आउटपुट भी रहेगा। ये यूनिरी ऑपरेटर कितने सारे ऑपरेंड पे काम करेगा, ओनली। तो नॉट ट्रू का आउटपुट होगा फॉल्स। नेगेशन विल टॉक अबाउट, दैट इज इन द बाइनरी। लॉजिकल ऑपरेटर्स अपने पास ये तीन ही है, देयर आर थ्री लॉजिकल ऑपरेटर्स। सिंपल। अब ये आउटपुट कैसे आता है, आउटपुट लॉजिकल एंड कैसे आउटपुट आपका जनरेट करता है, लॉजिकल और कैसे आउटपुट जनरेट करता है। पहले तो देखो कि ये तीनों जो लॉजिकल ऑपरेटर्स आपको बोला है, इन्हें लॉजिकल डबल एंड को लॉजिकल एंड बोला जाता है और इसे बाइनरी ऑपरेटर, बिकॉज इट विल वर्क ऑन टू ऑपरेंड्स। इनपुट कौन से टाइप का रहेगा, बूलियन। आउटपुट कौन से टाइप का रहेगा, बूलियन। सिमिलरली लॉजिकल और, that is double pipe, it is also binary operator which will work on two operands. Input will be boolean, output will be also boolean. And not operator, it is logical not operator, it is a unary operator and it will work on single operand and output will be also boolean. इनपुट टाइप भी रहेगा, इनपुट और आउटपुट दोनों कौन से टाइप का है, बूलियन। अभी क्वेश्चन ये है कि जनरेट कैसे करते हैं, हाउ दे आर गोइंग टू जनरेट। बहुत सिंपल है। Now we'll talk about the first thing, logical AND, that is double AND, कैसे काम करता है। अभी आप मुझे बताओ, लॉजिकल एंड को इनपुट क्या रहने वाला है, ऑपरेंड 1 रहेगा वहां पर, देन व्हाट इज दैट, ऑपरेंड 2, देन वील हैव ऑपरेशन, व्हाट इज दैट,
logical and operation. What is the output? That is what we are looking in. True, true, output रहेगा आपका logical and operation will be logical and so we are talking about this one only. Output रहेगा क्या आउटपुट क्या रहेगा? So output will be true. Output will be true. But how come it is coming that true only? एक ट्रू दोनों फॉल्स हो सकता है. It can have one false, other also false, and output will be false. क्या रहेगा? एक ट्रू हो सकता है, एक फॉल्स हो सकता है. Then also answer is false. एक फॉल्स हो सकता है, दूसरा ट्रू हो सकता है. Still answer is false. तो बस एक चीज याद रखना है. This one. एंड ऑपरेशन में आपको दोनों अगर वैल्यूज ट्रू होती है, एंड ऑपरेशन में दोनों वैल्यूज ट्रू होती है तभी आपका आउटपुट ट्रू होता है. दोनों में से एक भी वैल्यू फॉल्स होती है तो आपका आउटपुट फॉल्स. एंड मतलब इट इज काइंड ऑफ अ कंडीशन. इट इज काइंड ऑफ अ कंडीशन. कंडीशन मतलब दोनों ट्रू होना चाहिए तभी ट्रू है. इट इज काइंड ऑफ इफ बोथ द वैल्यूज आर ट्रू देन ओनली इट इज ट्रू. व्हाट वाज द क्वेश्चन? लॉजिकल एंड कैसे जनरेट करता है आउटपुट? अगर दोनों इनपुट आपके सेम है, ट्रू ट्रू, तो आपका आउटपुट रहेगा ट्रू. और दोनों में से एक भी फॉल्स आता है लॉजिकल एंड में, तो आपका पूरा आउटपुट क्या रहेगा? फॉल्स. सिंपल. लॉजिकल और आपको एक ही चीज याद रखना. लॉजिकल टू में, लॉजिकल और में अगर दोनों में से एक भी ट्रू आता है आपका आउटपुट आएगा ट्रू. अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स. और क्या होता है? काइंड ऑफ ऑप्शन, इधर दिस वन और दिस वन. और में दोनों में से कोई भी एक भी इनपुट आपका ट्रू आता है तो पूरा आउटपुट ट्रू. याद कैसे रखोगे? एंड में क्या है? दोनों में से एक भी फॉल्स आता है तो पूरा फॉल्स. और में दोनों में से एक भी ट्रू आता है तो पूरा ट्रू. सिंपल. और तीसरा है आपका, व्हाट इज दैट? लॉजिकल. लॉजिकल नॉट क्या करता है? इनपुट. अभी कितने इनपुट्स रहेंगे? एक ही इनपुट रहेगा. आउटपुट क्या रहेगा? अगर इनपुट ट्रू है, अगर इनपुट ट्रू है आउटपुट आपका फॉल्स. अगर इनपुट आपका फॉल्स है आपका आउटपुट रहेगा उल्टा. ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा. वेरी सिंपल. तीनों ऑपरेटर्स कौन कौन से ऑपरेटर्स है? लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट. लॉजिकल एंड लॉजिकल और बोथ आर बाइनरी ऑपरेटर्स. लॉजिकल नॉट यूनरी ऑपरेटर. इनको इनपुट कौन से टाइप का होना चाहिए? बूलियन. आउटपुट क्या रहेगा? बूलियन. इनपुट इज बूलियन, आउटपुट इज आल्सो बूलियन. तो लॉजिकल एंड कैसे जनरेट करता है आपका आउटपुट? दोनों में से एक भी फॉल्स है तो पूरा फॉल्स. लॉजिकल और दोनों में से एक भी ट्रू आता है तो पूरा ट्रू. और लॉजिकल नॉट क्या करता है? ऑपोजिट. ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को. सिंपल. ओके, लेट्स चेक आउट द एग्जांपल्स फॉर दैट आल्सो. So I will write couple of examples here. True and true.
This is what we are doing, logical and operation. See here, what is the output in this case? It will be true. In other cases, it will be false, false, false. लॉजिकल एंड ऑपरेशन, यू विल हैव द ट्रू एंड रेस्ट एवरीथिंग इज फॉल्स. दोनों में से एक भी फॉल्स आता है तो पूरा फॉल्स. लॉजिकल और में क्या रहेगा आपका? दोनों में से एक भी ट्रू आता है तो ट्रू. आउटपुट. अभी हम डायरेक्ट वैल्यूज यूज कर रहे हैं, हम डायरेक्ट वैल्यूज कर रहे हैं, बट यूजुअली विल नॉट यूज द डायरेक्ट वैल्यूज. हम यूज करेंगे वेरिएबल, एक्सप्रेशन, फंक्शन कॉल्स यूज करेंगे. यहाँ पर देखो लॉजिकल और ऑपरेशन में एक ही फॉल्स है, बाकी सारे गेटिंग द आइडिया. लॉजिकल नॉट बहुत सिंपल. अब यूज करोगे आप सिंगल ऑपरेंड पे, आप यूज करोगे सिंगल ऑपरेंड पे. ट्रू को कर दिया फॉल्स और फॉल्स को कर दिया सिंपल. याद रखना है लॉजिकल ऑपरेटर्स, आपके पास तीन ऑपरेटर्स है, लॉजिकल एंड नॉट. तीनों को इनपुट बूलियन रहेगा, आउटपुट भी बूलियन रहेगा. यूजुअली विल नॉट, इन रियल वर्ल्ड विल नॉट यूज द डायरेक्ट वैल्यूज ट्रू फॉल्स. हम यूज करेंगे मोस्टली एक्सप्रेशंस. हम यूज करेंगे एक्सप्रेशंस, यूज करेंगे एक्सप्रेशंस. अभी एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, या वेरिएबल हो सकता है जो जिसका टाइप बूलियन हो. लेट्स से अभी 10 इज ग्रेटर देन 3, इसका आउटपुट क्या है? ट्रू मतलब बूलियन, राइट? एंड 10 is also greater than 5. 10 is greater than 3 and 10 is greater than 5. दोनों का आउटपुट क्या है? ट्रू ट्रू. ट्रू एंड ट्रू, ट्रू आउटपुट आएगा आपका. अगर इसमें से दोनों भी, अभी लेट से ये तो गलत हो जाएगा ना, 10 इज ग्रेटर देन 3 एंड 10 इज ग्रेटर देन 11, फॉल्स हो जाएगा. तो अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 10 इज ग्रेटर देन 11 आल्सो, ये तो गलत है ना. दोनों कंडीशन, एंड का मतलब होता है मस्ट. एंड यू आर अप्लाइंग द एंड कंडीशन, मतलब यू आर अप्लाइंग द कंपल्शन, मैंडेट. यू आर सेइंग दैट. अभी जब आप कोई लैपटॉप और मोबाइल खरीदने जाते हो, आप क्या करते हो? फिल्टर करते हो कि मेरा लैपटॉप का प्रोसेसर i5 होना चाहिए, रैम इतना होना चाहिए. व्हाट यू आर अप्लाइंग? यू आर अप्लाइंग द फिल्टर. फिल्टर्स आर नथिंग बट कंडीशंस दैट आर एंड ऑपरेशंस. क्या कर रहे हो आप? एंड ऑपरेशन. अभी फिल्टर, अगर फिल्टर आप जब भी अप्लाई करते हो, आप क्या करते हो? फिल्ट्रेशन करते हो. लेट से 1000 आपके पास वैल्यूज है, उसमें से लेट से 1000 लैपटॉप है सर, उसमें से आपको बस i5 लैपटॉप चाहिए. तो लेट से उसमें से आधे लैपटॉप चले जाएंगे. विल टेल यू दैट कैसे चलता है ये. गो टू द फ्लिपकार्ट, वहाँ पर हम चेक करते हैं. अरे हाँ,
फ्लिपकार्ट। अब देखो मैं कुछ प्रोडक्ट्स देख रहा हूँ, आई विल चेक फॉर द मोबाइल्स। और अब मुझे क्या चाहिए, बस एप्पल के मोबाइल चाहिए। अभी एप्पल के सारे मोबाइल चाहिए, आपको क्या चाहिए अभी? नाउ यू आर जस्ट अप्लाइड द फिल्टर की जो भी सारे एप्पल के प्रोडक्ट्स है वो आ रहे, बाकी सारे प्रोडक्ट्स किधर गए? यू अप्लाइड द कंडीशन और द फिल्टर, बाकी सारे क्या हो गए? हट गए सब। दैट इज नथिंग बट अ एंड कंडीशन। ठीक। अब मुझे चेक करना है कि एक नंबर है जो दो से भी डिविजिबल होना चाहिए और चार से भी डिविजिबल होना चाहिए। और दूसरा कोई भी आप टेस्ट कर सकते हो, कोई भी, दैट इज लेट्स से 10 mod 2 इक्वल टू 0 एंड 10 mod 5 इक्वल टू 0। दोनों ट्रू है। 10 को 2 भी डिवाइड कर सकता है और 5 भी डिवाइड कर सकता है यस। तो व्हाट इज आउटपुट? कैन आई से 10 mod 3 इक्वल टू 0? इसमें से एक कंडीशन तो ट्रू है लेकिन एक फॉल्स है, और आपको एंड का रूल पता है, दोनों में से कोई भी एक भी फॉल्स होता है तो फॉल्स। सिंपल। अभी सबसे ज्यादा यूज होने वाला है आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। बहुत ज्यादा आपका ई फेल्स हो गया, कंडीशन या सबसे ज्यादा ये यूज होता है। अब यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ और का मतलब होता है दोनों में से एक भी ट्रू होता है तो ट्रू, दैट इज अ ऑप्शन। अब मुझे बताओ ये दोनों भी ट्रू है तो ट्रू होगा। 10 is greater than 3 और 10 is greater than 11, दोनों में से एक तो ट्रू है, दोनों में से एक तो ट्रू है तो आपका आउटपुट देगा। अब ये मतलब ये रियल लाइफ में कैसे यूज करते हो? अब लेट से पास आपके पास 5 कंडीशन है। क्या क्या 5 कंडीशन है आपके पास? आप चाहते हो कि आपको एक लैपटॉप लेना है और उसमें से आपके पास 5 कंडीशन है। ये 5 कंडीशन क्या हो सकती है? नाउ यू वांट टू बाई अ लैपटॉप एंड यू हैव मल्टीपल कंडीशन। सारी कंडीशन, आपकी पहली कंडीशन है कि प्रोसेसर होना चाहिए i5। दूसरी कंडीशन है आपका SSD होना चाहिए 512 GB। कंडीशन आपकी 3 है कि वो प्रोसेसर का जनरेशन जो होगा 12th होना चाहिए। कंडीशन 4 आपकी है कि प्रोसेसर आपका इंटेल का होना चाहिए। और कंडीशन 5 है टच पैड होना चाहिए, स्क्रीन टच होना चाहिए। ऐसी 5 कंडीशन है। राइट। अभी आपकी सिचुएशन कभी कभी ऐसी हो सकती है, मुझे सारी कंडीशंस नहीं भी चाहिए और चाहिए भी हो सकती है। कभी कभी आप बहुत हार्ड एंड रिजिड होगी, मुझे ऐसा ही लैपटॉप चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3 एंड कंडीशन 4 एंड कंडीशन 5। आप मुझे बताओ, अगर इसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स आती है, लेट से पास आपके पास एक लैपटॉप है कि जिसका सारा सब कुछ सही है लेकिन उसमें टच पैड नहीं है, बट यू वांट एवरीथिंग, यू वांट मैंडेटरी एवरीथिंग, यू वांट ऑल द रिक्वायरमेंट्स टू बी सेटिस्फाइड, तब आप यूज करते हो एंड का मतलब क्या होता है? कंपल्शन। सारी जो भी कंडीशंस है, सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती है तभी वो एग्री करेगा, अदरवाइज इट रिटर्न फॉल्स। अभी इसमें से लेट से ये फेल हो रही है कंडीशन, आपका पूरा आउटपुट आएगा फॉल्स। दैट इज फेल। एग्जाम्पल अभी लेट से आपको एग्जाम में बोलना है कि आप पास हो या फेल हो। व्हाट इज द रिजल्ट, टोटल रिजल्ट? आर यू पास्ड और फेल्ड? जैसे आपके पास सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, सब्जेक्ट 6। आपको डिसाइड करना है पास और फेल। पास कब होगा? जब सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स 35 से ज़्यादा होंगे, तब 35 जो भी है, तो तब कंडीशन आपको कंपलसरी है ना, S1 एंड S2
एंड S3 सारे सब्जेक्ट्स पास होंगे, तभी आप बोलोगे ये हो गया आपका एंड। और लेट से आपको कोई अभी यहीं पर देखो, इसमें से आपको सारी एक एक भी कोई कंडीशन मैच होता है, आप चाहते हो कि इनमें से कोई एक भी कंडीशन मैच होता है, आई एम फाइन विद दैट। अभी ये सिचुएशन कब आता है? अभी आप जब कॉलेज में ऑप्शन फॉर्म भरते हो, राइट? आप लेट से 5-10 कॉलेजेस सेलेक्ट करते हो, तो आपका चॉइस क्या होता है? इनमें से कोई एक भी मिल जाए चल जाएगा। टॉप 10 कॉलेज आप सेलेक्ट करते हो, या 4-5 कॉलेज जो भी है, तो आप क्या करते हो? इनमें से कोई भी कॉलेज मिल जाएगा फर्स्ट राउंड में, आई एम रेडी टू पिकअप। तो वहां पर कौन सा सिचुएशन यूज हो रहा है? और इफ एनी वन कंडीशन मैचेस आई एम फाइन विद दैट, दैट इज रिटर्निंग ट्रू। और आप लाइक हार्ड एंड फास्ट हो, मुझे ऐसे ही लैपटॉप चाहिए, देन यू से दिस, राइट? लेट्स से आपका रिजल्ट चेक करने की वेदर यू आर 100% पास और नॉट, तो उस केस में सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स चेक होंगे। तो वहां पर आपको क्या चाहिए? मैंडेट। वहां पर आप क्या चेक कर रहे हो? मैंडेटरी। और यहाँ पर आप चेक कर रहे हो और। ये बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होंगे जहाँ पर आपको फिल्ट्रेशन यूज करना है, आपको ऑप्शन देना है, राइट? आप यूजर को बोल सकते हो इनमें से कोई एक वैल्यू चूज कर सकते हो आप, दैट इज द वन ऑप्शन। लेट्स से आप कोई एक वेबसाइट बना रहे हो, एप्लीकेशन जो यूजर को खुद का वेबसाइट बनाने में हेल्प करती है, तो आप क्या दोगे? एक टेम्पलेट्स दोगे 10, उसमें से कोई एक टेम्पलेट चूज करो और आप अपना वेबसाइट आप बना सकते हो। तो ऐसा कोई आपको ऑप्शन देना है, तो ऑप्शन देना है तब आप जाते हो और ऑप्शन, यू गो विद द और। और आपको जब मैंडेट यूज करना है तो आप जाते हो कंपल्सरीली, व्हेन यू गो विद द कंपल्शन यू गो विद द एंड। क्या करते हो आप? जब कंपल्शन चाहिए देन यू गो विद द एंड ऑपरेटर, एंड व्हेन यू वांट द ऑप्शन देन यू गो विद द और। सिंपल। अभी एक और चीज आपको डबल एंड डबल पाइप की बता रहा हूं मैं आपको, वेरी सिंपल चीज। तो अगर आपको पता है कि डिवाइड बाय जीरो वाला 10 मॉड 2 3 इक्वल टू 0 एंड 10 by 0 equal to, what is the output? False. कैसे? what is the output? इसमें एक्सेप्शन आएगा? लाइन नंबर 5 पे एक्सेप्शन आएगा, 6 पे? क्या आएगा? फॉल्स, और यहाँ पर आएगा एक्सेप्शन। ऐसे क्यों? लेकिन से फर्स्ट लाइन में भी आना चाहिए ना, फिफ्थ में। 10 by 0 कर रहे अपन, राइट? यस, क्योंकि डबल एंड और डबल पाइप को बोला जाता है शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है डबल एंड को जैसे ही पहला फॉल्स मिलता है ना, तो बाकी कंडीशन वो चेक नहीं करता, इमीडिएटली रिटर्न करेगा फॉल्स। और क्या करेगा? जैसी फर्स्ट कंडीशन उसको मिलेगी ट्रू, बाकी कुछ चेक नहीं करेगा। विल टॉक अबाउट दिस। तो इसमें से क्या हो रहा है? 10 मॉड 3, बोल 10 मॉड 3 कितना मिल रहा है? 1। 1 इक्वल टू 0, फॉल्स। तो इमीडिएटली यही से आउटपुट आपका आ रहा है फॉल्स, बाकी कुछ चेक नहीं करेगा वो। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर। इट इज कॉल्ड एज शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर। शॉर्ट सर्किट मतलब जैसे ही पहले फॉल्स आता है इमीडिएटली रिटर्न करेंगे फॉल्स। देखो यहाँ पर, और यहाँ पर पहले आपको एक्सेप्शन आएगा। At this line itself, you will get the exception.
समझ में आ रहा है डिफरेंस? फर्स्ट लाइन में डिफरेंस क्या है कि पहले आप इमीडिएटली फॉल्स मिल रहे हैं आपको, तो बाकी ये सॉल्व ही नहीं होगा, दिस पर्टिकुलर थिंग विल नॉट बी सॉल्व इटसेल्फ, राइट? तो सिमिलर थिंग यू कैन डू विद द 10 mod 3 इक्वल टू 1, और यहाँ पर यूज कर रहे हो आप और। फर्स्ट केस में आपको मिलेगा ट्रू और यहाँ पर मिलेगा एक्सेप्शन। क्यों ऐसे? सेम रीजन, कि पहले ट्रू आ रहा है तो बाकी कुछ चेक करने की जरूरत है। और में एक भी ट्रू आता है तो पूरा आउटपुट आपका ट्रू है, एंड में एक भी फॉल्स है तो पूरा फॉल्स है, तो यहाँ पर आपको आ रहा है ट्रू एंड। तो इसलिए इनको बोला जाता है शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स। शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स? लेट्स टॉक अबाउट दिस। लॉजिकल and logical or, that is double pipe, are short circuit operators। शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स, इसका मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है? लॉजिकल एंड will return the false if the first value is false, and it won't evaluate the। बाकी कुछ सॉल्व नहीं करेगा वो, इट विल नॉट सॉल्व एनी अदर कंडीशन। पहला ही फॉल्स आता है लॉजिकल एंड में, सीधा सीधा आपको आउटपुट मिलेगा फॉल्स। और लॉजिकल ऑल will return true if the first value is true, and it won't evaluate the other condition। Simple। लॉजिकल एंड को पहले ही फॉल्स मतलब कहीं पर भी, वो फर्स्ट पोजीशन हो सकता है, सेकंड पोजीशन हो सकता है, जैसे ही फॉल्स आता है इमीडिएटली इट विल स्टॉप एंड इट विल रिटर्न द वैल्यू फॉल्स। लॉजिकल और क्या करेगा, जैसे ही पहले ट्रू आता है will they itself stop that it, and from that point it will return the value। समझ में आ रहा है? why they are called as short circuit operators? because they will not continue further, they will not continue further to check the condition। जहां पर चेक होगा वो बस पहले ही फॉल्स आता है लॉजिकल एंड तो रिटर्न करेगा फॉल्स, पहले ट्रू आता है तो लॉजिकल और। सिंपल। now you have to tell me whether the number is multiple of pi or not, whether number is multiple of pi or not। कैसे चेक करोगे आप? कोई भी नंबर हो सकता है, लेट्स से int नंबर इक्वल टू 55। अगर 55 पाई से मल्टीपल है क्या, 5 का मल्टीपल है क्या, तो कैसे चेक करोगे आप? नंबर मॉड पाई इक्वल टू, you can say that is multiple of 5। ट्रू रिटर्न किया तो मतलब इट इज मल्टीपल, नहीं रिटर्न किया तो लेट्स से 56। 56 मॉड 5 आंसर आएगा।
false. Now I will give you a simple number, and I will ask you some couple of int here equal to, let's say, 2020. 2020. Is the answer false? This is false. Perfect. 2020 को आप 400 से डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, लेकिन रिमाइंडर कितना आएगा? 20. 20 इक्वल टू 0. फॉल्स. ये क्लियर है? ओके. ईयर मॉड 4 इक्वल टू 0. ट्रू फॉल्स? ट्रू. ईयर मॉड 100 नॉट इक्वल टू 0. ईयर मॉड 100 नॉट इक्वल टू 0. ट्रू. परफेक्ट. अब ये तीनों कंडीशन एक साथ लिखता हूँ. राइट ऑल ऑफ दिस कंडीशंस एट वन प्लेस. पहली कंडीशन है, I will write that this year mod 400 equal to 0, or year mod 4 equal to 0 and year mod 100 not equal to 0. दोनों को ब्रैकेट दे रहा हूं मैं. What is the output? year mod 400 क्या आउटपुट आएगा? फॉल्स. क्या आएगा? फॉल्स. फॉल्स. और year mod 4 इक्वल टू 0. ट्रू. ब्रैकेट में क्या आएगा? ये ट्रू. एंड year mod 100 नॉट इक्वल टू 0, ये क्या आएगा? ट्रू. ट्रू एंड ट्रू, ये रहेगा आपका ट्रू. और ट्रू एंड फॉल्स है, फॉल्स और ट्रू. व्हाट इज द आउटपुट? आउटपुट विल बी ट्रू. फाइनल आउटपुट विल बी, with this line output will be अभी जो मैंने हमने जो कोड लिखा है ना, कोड है लीप ईयर चेक करने के लिए. अगर कोई नंबर ये सारी कंडीशन फॉलो करता है, उस नंबर को हम बोलेंगे इट्स अ लीप ईयर. इफ द नंबर फॉलोज दीज ऑल कंडीशंस. अभी लीप ईयर क्या होता है? अ ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4 and it is not a, if it is a century then it is divisible by 400. क्या लीप ईयर का डेफिनेशन क्या है? इज लीप ईयर. लीप ईयर चेक करना है. ईयर विच इज divisible by 4, divisible by 4 कंपल्सरीली. कोई भी लीप ईयर होगा तो 4 से डिविजिबल होगा. एंड इफ इट इज सेंचुरी ईयर then it must be divisible by 400. That's it. क्या है लीप ईयर? Year is divisible by 4 and if it is century then it must be divisible by 400. चलो बताओ मुझे कंडीशन क्या लिखोगे आप? int year equal to 2023. पहले तो कंपल्सरी क्या होना चाहिए? सिंपल क्वेश्चन है. अगर 400 से डिविजिबल होगा कोई ईयर तो 100 से भी डिविजिबल होगा. अगर कोई नंबर 400 से डिविजिबल है वो 100 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी होगा. राइट. तो आपको अगर कोई नंबर 400 से डिविजिबल है
तो आपको 4 और 100 से चेक करने की जरूरत है क्या? क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर कोई नंबर आपको ये पता है, लेट्स से 400, 4000, 4000 को 400 से डिवाइड कर सकते क्या? 100% कर सकते हैं, राइट? 100 से कर सकते, 4 से कर सकते, तो आपको ये पता है ना, अगर नंबर 400 से डिविजिबल है तो इट मस्ट बी डिविजिबल है 4 एंड 100। तो इसको चेक करने की जरूरत है क्या? ये ऑप्शनल है, राइट? कब ऑप्शनल है ये? जब नंबर 400 से डिविजिबल है। तो ऑप्शनल में क्या यूज करते हो आप? और तो डायरेक्टली अगर नंबर 400 से डिविजिबल है तो मैं उसको बोल सकता हूँ इट्स इट्स लीप ईयर बोल सकता हूँ। सिंपल, ओके। पहले चीज लिख देंगे हम, ईयर मॉड 400 इक्वल टू 0, सीधा सीधा। और आपको क्या चाहिए? और बाकी कुछ भी रहने तो ये ट्रू आते तो इमीडिएटली हम रिटर्न क्या करेंगे? ट्रू। ये पहला है, ठीक। अगर ये आपका ट्रू है, आपको बाकी कुछ चेक करने की जरूरत है क्या? सीधे सीधे यही से रिटर्न करेंगे ट्रू। अगर ये फॉल्स होता है, अगर ये फॉल्स होता है, अगर अभी लेट्स से एग्जांपल 2020, 2020 हमें पता है कि इट्स अ लीप ईयर, 4 से डिविजिबल है, तो आपको क्या चेक करना है अभी? अब आपको दूसरी चेक क्या करनी है? 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर ये 400 से डिविजिबल नहीं है तो हर एक नंबर 400 से डिविजिबल नहीं होगा। 2020 इज अ लीप ईयर बट दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 400। अभी ये फॉल्स हो गया, बट व्हाट शुड बी ट्रू? ईयर शुड बी divisible by 4, that is compulsory. And what is and? Sorry, what is and? कंपलसरी। अब मुझे बताओ, अगर नंबर है मेरा 2100, ये लीप ईयर है क्या? 4 से डिविजिबल है और ये सेंचुरी भी है, तो सेंचुरी है तो 400 से डिविजिबल होना चाहिए, तो इट इज नॉट अ लीप ईयर। तो द ईयर मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाय 400 देन इट मस्ट नॉट बी अ सेंचुरी। क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर ईयर आपका 400 से डिविजिबल नहीं होता है तो आपको क्या चेक करना है? वो सेंचुरी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? एंड ईयर मॉड 100 शुड नॉट बी इक्वल टू, तो मतलब आपका ईयर किससे डिविजिबल नहीं होना चाहिए? 100 से। बहुत सिंपल है, योर लीप ईयर, इट्स अ लीप ईयर। तो सिंपल। नाउ 23, 23 is not a leap year, we know that, it will return false। simple, this is one of the asked question, लीप ईयर क्या होता है? ये बहुत सिंपल, एक सिंगल लाइन का कोड, इजी। So we are left with two more operators, bitwise operators, and we have conditional operator. Now conditional, हम conditional operator बहुत easy है, we will check that also। bitwise operators बहुत simple है। bitwise operators we have and, or uh, left shift, right shift, right shift, so we'll cover this, these cover करना है अभी और कंटिन्यू प्लस कैसे भी चलेगा, एक ऑनलाइन पीपल, because it will take 30 to 40 minutes, 40 minutes, ठीक है।
Next, we'll talk about the operators, that is bitwise operators. So as usual, you will understand what are the bitwise operators you should know. So what is the operator? Then input. What is the type? What is the type? What is the type? And operand type. Output आपका, we will talk about that. Is input type. The first one we have, what is that first thing? And इसे आप बोल सकते हो bitwise AND operation. How do we read this? Bitwise AND operation. तो आप देख रहे थे single AND. This is single AND. The type is binary. कौन सा type है? Binary. और input type, we'll talk about that. Output will be, अभी इसका दो चीज़ है. Input can be number also and input can be boolean also. अगर इनपुट आपका नंबर है तो आउटपुट भी आपका नंबर रहेगा, और आपका इनपुट बूलियन है तो आपका आउटपुट भी बूलियन रहेगा. फ्लो में अगर आपका इनपुट आपका अगर नंबर है तो आउटपुट भी आपका नंबर रहेगा, और बूलियन आपका इनपुट है, आपका आउटपुट भी बूलियन. सिमिलरली we'll have your this is called as bitwise, or same चीज binary operator है, number and input, boolean will be that and output will be based on that. Then we have bitwise XOR. रीड करते हैं bitwise XOR. It is also binary, और अगर इनपुट नंबर है तो आउटपुट भी नंबर रहेगा, अगर इनपुट बूलियन है तो आउटपुट भी बूलियन होना चाहिए. Then we have negation. Call it as bitwise negation. Bitwise negation और not भी बोलते हैं इसे, negation और not. अब ये है यूनिरी ऑपरेटर. ये क्या है? यूनिरी ऑपरेटर, और इसे इनपुट चाहिए बस नंबर, और आउटपुट भी रहेगा नंबर. Then we have bitwise left shift. It is also binary operator, और इसे इनपुट रहेगा नंबर और आउटपुट भी रहेगा. Then we have bitwise right shift. It is also binary. इनपुट भी नंबर रहेगा और आउटपुट भी रहेगा. Similarly we have bitwise unsigned right shift operator. Bitwise and, bitwise or, bitwise XOR, bitwise negation, bitwise left shift, bitwise right shift, bitwise unsigned right shift. Most of the time you will see that number input is number and output will be number. अभी AND operator कैसे काम करता है? अभी bitwise AND और XOR, ये तीनों इसके लिए काम कर रहे हैं. आप देख रहे हो यहाँ पर bitwise AND. What is this? Bitwise AND, bitwise or, type this,
and bitwise XOR is shift is. ये कैसे काम करता है? For Boolean input, it will work exactly same as logical operators. Logical operator. Example, अभी लेट्स से आप बिटवाइज एंड यूज कर रहे हो, बिटवाइज एंड दैट इज सिंगल एंड की बात हो रही है, और आपने यहाँ पर देखा था बिटवाइज आपने एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे देखी होगी। बिटवाइज एंड एग्जैक्टली सेम आउटपुट रहेगा आपका, ट्रू ट्रू ट्रू। और ये बिटवाइज और सिंगल पाइप एग्जैक्टली सेम थिंग। बूलियन इनपुट है तो, अगर आपका बूलियन इनपुट है तो आपका सेम काम करेगा। और आपका बिटवाइज एक्सऑर कैसे काम करेगा, लेट्स सी दैट आल्सो। बिटवाइज एक्सऑर शिफ्ट, दोनों अगर सेम है तो फॉल्स, और दोनों यूनिक है इनपुट तो आपका आउटपुट रहेगा। अगर आपका इनपुट बिटवाइज एंड बिटवाइज और बिटवाइज एक्सऑर बूलियन इनपुट देंगे तो ऐसा आउटपुट आएगा आपका। बिटवाइज एंड तो एग्जैक्टली सेम काम कर रहे हैं बूलियन के लिए जिससे आपका लॉजिकल एंड कर रहा था। बिटवाइज और एग्जैक्टली सेम चीज कर रहा है जैसे बिटवाइज लॉजिकल और कर रहा था बूलियन इनपुट के लिए। और बिटवाइज एक्सऑर सेम इनपुट रहेगा तो फॉल्स, और डिफरेंट रहेगा यूनिक रहेगा तो आपका आउटपुट रहेगा ट्रू। चलो देखते हैं इसे। आपने जैसे लॉजिकल ऑपरेटर्स देखा था, एग्जैक्टली सेम थिंग ये काम करेगा यहाँ पर, बस आपको चेंज करना है, लॉजिकल की जगह पे आपको यूज करना है बिटवाइज, और यहाँ पर सिंगल एंड करो, एग्जैक्टली सेम काम करेगा। आउटपुट आपका सेम रहेगा। बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेशन, ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट। शिफ्ट 6 क्या होता है, शिफ्ट 6 फिर आपको मिलेगा एक्सऑर। अभी एक्सऑर में क्या होता है, दोनों अगर सेम है आपका आउटपुट रहेगा फॉल्स, और दोनों यूनिक है तो आपका आउटपुट रहेगा। लेट्स गो वन बाय वन। अगर बूलियन इनपुट है तो आपको एग्जैक्टली सेम चीज हो रहा है लॉजिकल एंड और लॉजिकल और के जैसे। अभी ये नंबर जैसे इनपुट दोगे आपका इनपुट चेंज होगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले बिटवाइज एंड ऑपरेशन, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स, बाकी सारा फॉल्स। बिटवाइज और ऑपरेशन, ट्रू 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 फॉल्स, एक ही फॉल्स आएगा। बिटवाइज एक्सऑर में देखो आप, क्लियर दिस, और दोनों सेम है तो फॉल्स फॉल्स, दोनों यूनिक है तो ट्रू, दिस हाउ इट वर्क्स। सिंपल, एग्जैक्टली सेम चीज आपने लॉजिकल में जैसे करी थी वैसे ही यहाँ पर भी हो। अब ये नंबर्स के लिए कैसे काम करते हैं, हाउ डज दिस वर्क फॉर द नंबर।
नंबर के लिए कैसे काम करता है, हाउ डज दिस वर्क फॉर द नंबर, इम्पोर्टेंट। नंबर्स के लिए कैसे काम करता है बिटवाइज एंड। हम बिटवाइज एंड की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द बिटवाइज एंड। इसके लिए आप नंबर भी इनपुट दे सकते हैं, कैन गिव द इनपुट एज नंबर आल्सो, 4 and 5। आप डबल एंड दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते, क्यों? ये लॉजिकल एंड है, व्हाई? दैट इज लॉजिकल एंड, और लॉजिकल एंड को चाहिए बस इनपुट, एक्सपेक्टेड इनपुट इज बूलियन। अरे, और यहाँ पर आपको, यहाँ पर क्या होने वाला है, बिटवाइज एंड ऑपरेशन और सिंगल पाइप एंड एक्सॉर, तीन ऑपरेशन देखते हैं। इसका आउटपुट क्या आएगा, आई विल टेल यू। आउटपुट विल बी 4, आउटपुट विल बी 5, and this will be bitwise or bitwise XOR, and here output will be 1। अब ये कैसे, बहुत सिंपल चीज़ है। अभी आप जो बिटवाइज नंबर के लिए होगा, अभी आपने यूज किया SOP ऑफ 4 एंड, पहले ये कैसे काम करता है, 4 विल बी 4 and 5 will be translated to binary, this will be 1 0 0, 5 will be 1 0 1। तो 1 को हम कंसिडर करते हैं, 1 will be considered as true and 0 will be considered as false। और इन दोनों में आप एंड ऑपरेशन करो, ट्रू एंड फॉल्स, 0 1, 0 1 कितना आएगा, 0 फॉल्स है और 1 ट्रू है, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स 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 0, ट्रू ट्रू 1। तो 1 0 0 फिर से वापस देखो आप, सिंपल। भी सेम सेम चीज आप और ऑपरेशन में देखो, दिस विल बी एज 1 0 0 एंड 5 विल बी 1 0 1। और यहाँ पर अप्लाई करो आप और ऑपरेशन, 0 1 1 0 1, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, और 1 0 1 फिर से क्या आ रहा है आपका, सिंपल। एक्सऑर में कैसे हो रहा है, so 4 we know that it is represented as 1 0 0 and 5 as 1 0 1। भी आपको XOR में पता है what is that, XOR में दोनों यूनिक चाहिए, दोनों यूनिक है तभी आपका आउटपुट आएगा, अदरवाइज फॉल्स। 0 0 1 आप ट्रांसलेट करोगे तो आता है, सिंपल। 4 5, yes Adnan, any query on this? I will talk about the आपका next, that is left shift, 4 left shift by 1। Now what is this actually, this bitwise operator doing? So we are good with this, right? All this कैसे काम कर रहा है ये, we are good with this, right?
राइट दैट आल्सो। तो बिटवाइज एंड की बात कर रहे थे हम। इफ द input is number, then it will perform bitwise AND operation. Similarly bitwise OR में क्या होगा? If the input is number, then it will perform bitwise OR operation. If the input is number, then it will perform bitwise XOR operation. Know that what is XOR operation. So we'll talk about now bitwise left shift operator. That is this one. कैसे काम कर, यहाँ पर भी बहुत सिंपल सी बात हो रही है, और ये है आपका सारा, आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि इट इज अ बाइनरी ऑपरेटर, so it will need two inputs. It will need two inputs. The SOP of 4 left shift the shift the bits of 4. अभी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये जो इनपुट है 4, इसके बीट्स एक प्लेस से लेफ्ट शिफ्ट करना है, मतलब हाउ मेनी प्लेसेस बाय 1. अभी लेट से 4 आप ऐसे लिखते हो बाइनरी में, दैट विल बी लेट से 0 0 0 1, और लास्ट में आपका एलिमेंट होता है 0, आपका एलिमेंट्स होता है। अभी आप बोलते हो कि 1 0 0 दैट इज 4 ऐसे लिखा जाता है 0 0 0 1 0, तो 1 प्लेसेस से 4 के बिट शिफ्ट करना टू द लेफ्ट। तो ये 1 कहाँ पर था? 1 यहाँ पर था, तो ये 1 कहाँ पर आएगा? इस प्लेस पर। ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा 1। 1 0 0 बन जाता है 8। कितना बन जाता है? 8। इसका आउटपुट आएगा आपको 8 आएगा आउटपुट। तो 4 लेफ्ट शिफ्ट बाई 1, 4 लेफ्ट शिफ्ट बाई 2 प्लेसेस, तब शिफ्ट द बीट्स ऑफ 4 टू द लेफ्ट बाय 4 प्लेसेस। कैसे करोगे आप? लेट से आपका 0 0 0 1 0 और ये 0, ये आपका 4 है। अभी क्या करना है आपको? 4 के बीट्स 2 प्लेस से लेफ्ट में शिफ्ट करना है, तो ये 1 सीधे सीधा 2 प्लेस यहाँ पर आ जाएगा इस 0 के जगह पे, तो आपका नया नंबर बनेगा 0 0 0 1 0 0 बन गया आपका। तो 1 0 0 जो बन जाता है आपका कितना? 16। इसका आउटपुट आएगा आपका 16। इसका क्या आउटपुट था? 4, इसका 16। तो क्या आउटपुट आएगा? सिंपल आंसर मैं आपको फॉर्मूला बता के रखता हूँ, हाउ डज इट वर्क। तो आपका आउटपुट जैसे आपको कैसे काम करोगे, आउटपुट विल बी लाइक दिस। कैसे आएगा आउटपुट? जो भी ऑपरेंड 1 है, ऑपरेंड 1 क्या है आपका? ऑपरेंड 1 जो भी वैल्यू है, ऑपरेंड 1 इनटू 2 टू द पावर जो भी ऑपरेंड 2 है। हाँ? ये आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला। ऑपरेंड 1 इनटू 2 टू द पावर ऑपरेंड 2, आउटपुट विल बी ऑपरेंड 1 इनटू 2 टू द पावर ऑपरेंड 2। एग्जांपल अभी हमने यहाँ पर देखो 4 इंटू, आउटपुट कैसा आया देखो यहाँ पर, 4 इंटू 2 टू द पावर 1 कितना बना? ये 8 होना चाहिए था। आउटपुट विल बी, यहाँ पर देखो आप, 4 इंटू 2 टू द पावर कितना बनेगा? 16।
सेम चीज़ यहाँ पर भी 4 इंटू 2 टू द पावर, आउटपुट आ रहा है 32। सेम चीज़ यहाँ पर भी 4 इंटू 2 टू द पावर, कुछ क्या हो रहा है, बिटवाइज शिफ्टिंग हो रहा है एलिमेंट्स का, दिस शिफ्टिंग ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर आओ, लेट्स डू द राइट शिफ्ट आल्सो। तो इस केस में राइट शिफ्ट में क्या होगा, बहुत सिंपल है, बिटवाइज लेफ्ट में हमारा वैल्यू इंक्रीज हो रहा था, क्या हो रहा था, वैल्यू हमारा इंक्रीज हो रहा था अभी, लेकिन हमारा वैल्यू डिक्रीज होगा। डिक्रीज क्यों होगा, बहुत सिंपल है, बिटवाइज राइट शिफ्ट। तो यहाँ पर बस आपने जो मल्टीप्लिकेशन किया था उसे आप करोगे डिवाइड में, डिवाइड। अभी इसका मतलब क्या होता है, अभी लेट्स से एग्जांपल 4 4 शिफ्ट द बिट्स ऑफ 4 टू द 1 1 प्लेसेस, मतलब 4 जो नंबर है 4 को आप ऐसे लिखोगे और इसके बिट्स आप शिफ्ट करोगे, अभी 4 के बिट्स टू द राइट शिफ्ट करना है बाय, ये 1 रिप्लेस होगा 0 से, क्या होगा देखो यहाँ पर विल बी 1, तो नया नंबर आपका ये कितना मिलेगा आपका आउटपुट 2। सिंपल, यहाँ पर आपका आउटपुट मिलेगा 4 बाय 2 टू द पावर 1, कितना मिल रहा है आउटपुट, और यहाँ पर कितना मिलेगा 4 बाय 2 टू द पावर 2, कितना मिलेगा 1। ये आइडिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर डिवाइड होगा, यहाँ पर आंसर आएगा आपका 0 और शिफ्टिंग हो रहा है टू द राइट बाय दैट मेनी नंबर ऑफ प्लेसेस, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 4 प्लेस, आपका आंसर आपका ये रहेगा, है क्या। बाइनरी नंबर सिस्टम पता होना जरूरी है क्या, डोंट नीड टू, बट आप सीख सकते हैं 2 1 सिंपल, और लास्ट में आपका बिट वाइज अनसाइन में बस साइन कंसिडर नहीं होता, बाकी एग्जैक्टली सेम, राइट शिफ्ट एंड अनसाइन दोनों एग्जैक्टली सेम काम, ठीक है। अभी एक लास्ट आपका नेगेशन, नेगेशन क्या करता है, नेगेशन इज काइंड ऑफ inversion of bits, inversion of bits, bitwise negation, negation is your, negation is, negation क्या, इट्स ए 4 negation, 4 का negation करेंगे 4, सिंपली क्या होगा, जो भी 4 के बीट्स है, 4 के बीट्स क्या है आपका 1 0 0, ये रिवर्स कर देगा, रिवर्स मतलब इनवर्स कर देगा, 1 को कर देगा 0 0 को कर देगा 1, तो आपका आउटपुट आएगा, सिंपली फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको, जो भी नंबर है उसमें +1 करो एंड चेंज द साइन, ऐसे आउटपुट क्या रहेगा आपका, मतलब क्या हो रहा है 1 ऐड होगा आपके नंबर में और उसका साइन चेंज होगा, एग्जाम्पल ऑपरेंड
+1, then change the sign. सब पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव हो तो नेगेटिव. अभी इसका आउटपुट क्या आएगा आपको? आउटपुट विल बी -5. 4 + 1 5 एंड 5 का चेंज साइन होगा. ये नेगेशन क्या करता है? आपके बिट्स को इन्वर्ट करता है और +1 करता है. क्या करता है? +1 -5. Example of negation of 7. और नेगेशन ऑफ -8 कितना आएगा? +9 क्यों है? -8 + 1 कितना बना? -7. -7 का चेंज करो साइन. उल्टा करो ना बस. सिंपल. क्या हो रहा है? बिट्स इन्वर्ट हो रहे हैं और उसमें +1 हो रहा है बिहाइंड. जो भी नंबर होगा उसके बिट्स इन्वर्स हो रहे हैं, मतलब 0 का 1 और 1 का 0, और उसमें +1 हो रहा है.